सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का इंटरनेशनल प्राइम टाइम शो। आपको इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर बता दूं। पहली बात तो इस रिपोर्ट में दुनिया भर की बड़ी बड़ी खबरें लेके आया हूं, आसान जबान में, कम वक्त में। रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा। रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका अब अफगानिस्तान पर हमले करेगा। जी हां, अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए आस पड़ोस के देशों की जरूरत होती है, क्योंकि फाइटर जेट को उड़ान भरने के लिए अब वो अमेरिका से डायरेक्ट न्यूयॉर्क से उड़ान भरता हुआ कोई सीधा आके अटैक तो करेगा नहीं। तो आस पड़ोस में कोई एक ऐसा एरिया चाहिए होता है, एक ऐसा बेस चाहिए होता है जो पड़ोस में हमला कर सके। पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस और अपना एयर बेस अमेरिका को देने से मना कर दिया था काफ़ी वक्त पहले, और भारत अपनी टेरिटरी को इस्तेमाल करने नहीं देता किसी के खिलाफ। अब कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, इसलिए अमेरिका चुपचाप शांति से बैठा था और अंदर ही अंदर वो कोशिश कर रहा था कि कोई ऐसी कंट्री मिल जाए जो पैसे के बदले, और भैया सुपर पावर अमेरिका अपने आप को मानता है और कुछ ताकत है भी उसके पास, कुछ देश उसके गुलाम भी हैं ज़्यादातर, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अब अमेरिका ने दो देशों को मना लिया है। जी हां, सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान को मना लिया है और दोनों देशों की गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि अमेरिका हमारे एयर स्पेस का और बेस का भी, जी हां, एयर स्पेस का और मिलिट्री बेस का भी इस्तेमाल कर सकता है अफगानिस्तान के ऊपर किसी भी तरह का ऑपरेशन करने के लिए, स्पेशल ऑपरेशन करने के लिए। आपकी स्क्रीन पर इंटरनेशनल रिपोर्ट लगा रहा हूं। दोस्तों, इस रिपोर्ट में खास बात यह है कि यूएवी यानी ड्रोन हमला करने की भी इजाजत है। हॉरिजॉन्टल मिसाइल से अटैक करने के लिए पूरी परमिशन दी गई है। ये दोनों देश, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने, उन दोनों की गवर्नमेंट ने, यानी दोनों देशों की गवर्नमेंट ने अमेरिका को इजाज़त दे दी है रॉकेट, मिसाइल, फाइटर जेट, यूएवी ड्रोन, किसी भी तरह का ऑपरेशन, किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी हथियार के साथ इनके देशों से ऑपरेशन लॉन्च करके ऑपरेशन किया जा सकता है अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ। अब मेन बात यह है कि अभी तक, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो इस पर अभी तक, जब तक हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं, तब तक तालिबान का बयान नहीं आया है, लेकिन तालिबान इस पर ज़रूर भड़केगा। और एक्सपर्ट ने यह भी दावा किया है कि अब ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के खिलाफ तालिबान युद्ध छेड़ सकता है। आपको एक नया बयान फिर से बता देता हूं। तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है कि जो हमारे फाइटर जेट और फाइटर हेलीकॉप्टर हैं, जो उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और दूसरे देशों के पास हैं, जो कि उस वक्त जब काबुल में घुस रहे थे तालिबानी, तो अफगानिस्तान के पास 164 फाइटर जेट थे, यानी ये सारे जो लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर टोटल मिला के 164 थे। लेकिन जब ये वहाँ पर पहुँच गए तो काफ़ी सारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेटों ने उड़ान भर के दूसरे देशों में लैंड कर लिया, यानी उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान। अब आपको बता दूं कि इस वक्त अफगानिस्तान में, पहले तो 164 थे, इस वक्त अफगानिस्तान में सिर्फ 81 फाइटर जेट और टोटल हेलीकॉप्टर सब मिलाकर 81 या 82 हैं। अब तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जिन जिन देशों के पास हमारे लड़ाकू विमान या हेलीकॉप्टर हैं, हम उनको उड़ाने नहीं देंगे। यह हमारी उनको वार्निंग है। हमारे हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट को जल्द से जल्द लौटाया जाए, ये उनके लिए बेहतर होगा। एक तरफ अमेरिका अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान के खिलाफ खतरनाक ऑपरेशन करने की परमिशन ले चुका है, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को मना चुका है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की आम जनता के लिए 30.8 करोड़ डॉलर की मदद देने की घोषणा यानी ऐलान कर रहा है। दोस्तों, प्रोफेसर फैजुल्लाह जलाल आपकी स्क्रीन पर, ये वही प्रोफेसर हैं जिनको तालिबान ने अरेस्ट कर लिया था और जिनकी रिहाई की मांग पूरी दुनिया में चल रही थी। अब आपको बता दूं कि इनको तालिबान ने रिहा कर दिया है, ये बिल्कुल सही सलामत हैं, लेकिन ये नहीं बताया है कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया था। लेकिन रिपोर्ट की माने तो ये तालिबान के आलोचक हैं, यानी तालिबान के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति हैं। दोस्तों, कुछ दिन पहले ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ने एक बड़ी बात कही थी कि हमारे बॉर्डर पर 6500 से ज़्यादा आतंकवादी हैं, यानी तालिबानियों को आतंकवादी कहा था।
वहीं पर दूसरी तरफ तालिबान ने जवाब देते हुए अब यह कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरे अफगानिस्तान में एक भी आतंकवादी नहीं है। अच्छा, हंसीएगा नहीं, हंसी इस बात पे आएगी क्योंकि तालिबान को निशाना बनाने के लिए ISIS वहां पर मौजूद है, लेकिन ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट को जवाब देते हुए तालिबान की सरकार ने यह भी नहीं सोचा कि चलो हम यही कह दें कि भाई ISIS को छोड़ के कोई और आतंकवादी नहीं है। ये अजीबोगरीब बात है कि ISIS को भी तालिबान ने आतंकवादी नहीं कहा। दोस्तों, अब खबर मिस्र की तरफ से। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, इन्होंने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने बयान देते हुए कहा है फिलिस्तीनियों को इजराइल के साथ मिलकर अब वक्त आ गया है, शांति की बात बैठकर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दूं, अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह बताया गया है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। ये इंटरनेशनल रिपोर्ट होती है और ये साल में एक बार आती है, जिसको जारी करने वाली संस्था कोई आपकी और मेरे घर की नहीं है। ये संस्था एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है। आप गूगल भी कर सकते हैं। 2022 की लिस्ट जारी हो चुकी है और 2022 में जो सबसे ताकतवर पासपोर्ट है जिन देशों के, उन देशों में लिस्ट में आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। दोस्तों, टॉप 10 जो पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट हैं उनमें पहले नंबर पे जापान सिंगापुर है, दूसरे नंबर पर आप जर्मनी साउथ कोरिया देख रहे हैं, तीसरे नंबर पर फिनलैंड इटली लग्जमबर्ग स्पेन, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रिया फ्रांस डेनमार्क स्वीडन नीदरलैंड, पांचवें नंबर पर आयरलैंड पोर्तुगल, छठे नंबर पर बेल्जियम नॉर्वे न्यूजीलैंड यूके स्विट्जरलैंड US, इसके अलावा सातवें नंबर पर कनाडा ऑस्ट्रेलिया ग्रीस चेचक रिपब्लिक माल्टा, इसके अलावा आठवें नंबर पर हंगरी पोलैंड, नौवें नंबर पर है स्लोवाकिया लिथुआनिया, 10वें नंबर पर है लातविया इस्टोनिया सोल्वेनिया। अब दोस्तों, ये अगला जो है बहुत लंबी सूची है, लेकिन जो सबसे खराब स्थिति किन देशों की है, सबसे खराब में यानी अफगानिस्तान है 111वें नंबर पे, उसके बाद इराक है, उसके बाद 109 नंबर पर सीरिया है, उसके बाद पाकिस्तान है। पाकिस्तान भी सबसे खराब देशों के पासपोर्ट में है। जी हाँ, यमन है, उसके बाद सोमालिया है, नेपाल, फिलिस्तीनियन टेरिटरीज हैं और नॉर्थ कोरिया है। आपको बता दूं अब भारत के बारे में, क्योंकि मुझे पता है कि आप भारत के बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। भारत की स्थिति जो है पहले से ठीक हुई है, यानी भारत का जो पासपोर्ट है उसकी ताकत बढ़ी है। 2021 में 90 नंबर पे था, 90 नंबर पे था, अब भारत का पासपोर्ट 83 रैंक पर आ चुका है। लेकिन अगर आप तुर्की का भी जानना चाहते हैं तो तुर्की का भी बता देता हूं, तुर्की का है 53 पे, बेहतरीन वाला एकदम, मतलब बहुत अच्छी कंडीशन है। 53 नंबर पर तुर्की का पासपोर्ट, उसकी ताकत। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नॉर्थ कोरिया ने एक हफ्ते में 3 मिसाइल का टेस्ट किया और अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया और अमेरिका के साथियों ने भी रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब ये प्लीज जो हथियार बनाना रोक दो। इसके बावजूद किम जोंग उन जो है, ये आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें तानाशाह के नाम से जाना जाता है। ये खुद मिसाइल के लॉन्च पर मौजूद थे, इन्होंने देखा और इन्होंने तारीफ करी और कहा कि हम अपनी मिलिट्री की मसल्स को और भी मजबूत करेंगे। यानी ये जो मिसाइल है, रॉकेट है, इसको अपनी मिलिट्री का मसल कहा है और कहा है कि हम और भी हथियार इसी तरह से बनाते रहेंगे। दोस्तों, अगली खबर आपको ईरान के लिए बता दूं। ईरान के लिए रूस के नेगोशिएटर ने, यानी मंत्री ने, आप मंत्री आसान जबान में समझ लीजिए, उन्होंने कहा है कि अमेरिका को ईरान पर से पाबंदी हटानी ही पड़ेगी, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। आपको बता दूं कि ईरान के ऊपर सैकड़ों पाबंदियां लगी हुई है, जिसकी वजह से ईरान की करेंसी बहुत ही बुरी स्थिति में है। आपको बता दूं कि ईरान भी यही चाहता है कि जल्द से जल्द उस पे से पाबंदियां हटाई जाएं। अब रूस उसके लिए सामने आया है और अमेरिका के सामने बात रख रहा है कि ईरान पर से पाबंदी हटानी ही पड़ेगी। दोस्तों, अगली खबर आपको बता दूं ईरान की। जी हाँ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर दौरे पर निकल चुके हैं। कई सारे देशों के वो दौरे करने वाले हैं। ओमान के बाद वो कतर पहुंचे और कतर में जाने के बाद उन्होंने बात करी है वेना के मुद्दे पर। जी हाँ, वेना में जो बातचीत चल रही है उस पर बात करी है और कतर और ईरान के रिश्ते सुधारने के लिए बात करी है और ईरान पर जो पाबंदियां लगाई गई हैं उससे जो नुकसान ईरान उठा रहा है उस पर भी बात करी है और ईरान और कतर के बीच में जो इकोनॉमी डील है और जो रिश्ते सुधारने के जो भी पहलू हो सकते हैं उन सभी मुद्दों पर और नई डील पर बातचीत की गई है। इसके बाद बताया जा रहा है कि ईरान के विदेश मंत्री इसके बाद चीन पहुंचेंगे।
दोस्तों अगली बड़ी खबर एक बार फिर से इसी रिपोर्ट में बता रहा हूं, इसको हम अलग से कर सकते थे लेकिन आपका वक्त बचाने के लिए इसी रिपोर्ट में बड़ी अपडेट। आर्मीनिया ने इसी हफ्ते में दूसरी बार अजरबैजान के पोस्ट पर दोबारा से हमला किया। हमला छोटा था जिसमें मशीन गन्स और छोटी आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह जानकारी दी गई है कि आर्मीनिया ने अजरबैजान के ठिकानों को और मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। दोस्तों अब भारत की तरफ से बड़ी जानकारी, भारत की सुरक्षा एजेंसी DRDO ने जानकारी दी है कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का नया वेरिएंट लॉन्च कर दिया है, सफलतापूर्वक तरीके से टेस्ट किया है। पानी से पानी यानी समुद्र से समुद्र में मार करने वाला खौफनाक खतरनाक हथियार भारत के पास अब मौजूद है। और मेन बात यह है कि DRDO ने बताया कि ये चीन और भारत के दोनों के बीच में तनाव होने के बावजूद खुफिया तौर से चुपके से ब्रह्मोस बनाया गया है। आपको बता दूं कि ब्रह्मोस जो है दो देशों का मिलाप है, यानी रूस और भारत का। ये मिसाइल जो है ये दोनों देश मिलकर बनाते हैं और इसको खुफिया तरीके से चुपके से बनाया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर आपको चीन से दे दूं, खौफनाक खबर है। जी हाँ, कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है, अब चीन के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि चीन ही ने ये ऐसी हरकत करी है जिसकी वजह से ये वहाँ की लैब से कोरोना फैला है। सारी दुनिया मुसीबत में पड़ी हुई है। आपको बता दूं कि इस वक्त बहुत तेज़ी से मुझे मक्खी परेशान कर रही है, जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। बार बार मेरे सामने मक्खी आ रही है। आपको बता दूं कि चीन की कोरोना पॉलिसी है, कोविड पॉलिसी, उसके तहत 2 करोड़ लोगों को छोटे छोटे कंटेनर में, टीन के डब्बे में क्वारंटीन किया गया है। आपकी स्क्रीन पर वो तस्वीर लगा रहा हूं, काफ़ी मुश्किलों से ये तस्वीर मिली है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि टीन के डब्बे हैं, उन डब्बों के अंदर यानी टीन का एक जो है बक्सा बना रखा है, उसके अंदर जो है गर्भवती महिलाएं हो, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, बूढ़े कोई भी हो, 2 करोड़ लोगों को क्वारंटीन किया गया है। कहा जा रहा है कि अत्याचार के नियम सारे तोड़ दिए गए हैं, बेरहमी की इंतहा कर दी है, किसी पर भी कोई रहम चीन नहीं कर रहा है। दोस्तों आप जानते हैं एक से बढ़कर एक जलील अमेरिका, इजराइल दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है एरिया में, वैसे ताकत में भी कम नहीं है। रूस, वो भी अमेरिका की जबान को जानता है। अमेरिका की जबान और सुअर की जबान एक जैसी है, इसीलिए कहा है अमेरिका से यूक्रेन के मामले पे रूस ने कि नेटो के देशों में आप यूक्रेन को शामिल नहीं करोगे, मुंह से नहीं मानेंगे, लिख के दो, हमको लिख के दो भाई साहब। अच्छा, रशिया भी भाई साहब इतना सीधा नहीं है, और आज के ज़माने में भाई सीधाई का ज़माना ही नहीं है। एक तरफ अमेरिका मीटिंग करता है रूस के साथ, ठीक है भाई साहब आप हमले बंद करो, हमले मत करना यूक्रेन पे, हम भी तुम पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। रूस शर्त रख देता है कि आप यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं करोगे, ये लिखित में दे दो, और हम भाई साहब यूक्रेन पे हमला नहीं करेंगे। उधर यूक्रेन फूल जाता है कि मुझ पे तो कोई हमला कर ही नहीं सकता, रूस तो कुछ करेगा ही नहीं। इसी बीच में अभी यूक्रेन ने अपनी छाती 56 इंच तक पहुंचाई थी, पक से घुसा रूस का आ गया। वो घुसा ये कि बिल्कुल यूक्रेन की सीमा के करीब रूस ने बड़ी खतरनाक ड्रिल शुरू कर दी है। जी हाँ, यानी जंगी मशकें शुरू कर दी हैं और जंग की तैयारियां शुरू कर दी। तैयार तो वो है ही, लेकिन मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है। इस मिलिट्री ड्रिल से यूक्रेन का जो सीना फूल रहा था वो फिर से फूटे गुब्बारे की तरह गजब बेइज्जती है। अब जैसे ही रूस ने ये ड्रिल शुरू करी, अमेरिका को दर्द शुरू हो गया। अभी यूक्रेन तो अभी अलग सदमे में था। आपको बता दूं, अमेरिका ने कहा कि अगर रूस बातचीत करना चाहता है, जंग नहीं चाहता, तो ये फौरन ड्रिल को रोक दे। दोस्तों एक बड़ी खबर आपको सबसे आखिरी सुकून से सुन लीजिए, बड़ी है और आखिरी है। ताइवान ने अमेरिका से चीन के खौफ में F-16 विमान लिए और पहली बार उसकी ड्रिल शुरू करी, मतलब तैनाती शुरू कर दी कि चलो भाई ट्रेनिंग करते हैं, तैनात कर देंगे चीन को, फिर सबक सिखाएंगे। ऐसे में पहले ही दिन पहले ही ड्रिल में F-16 विमान पानी में गिर गया, उड़ते उड़ते छपाक से पानी में गिर गया। अब पानी में जैसे ही गिरा तो भाई ड्रिल को रोक दिया गया। अब उस फाइटर जेट को ढूंढने में ताइवान के मिलिट्री और मिलिट्री फोर्स लगी हुई है, आर्मी सब लगी हुई है, एयरफोर्स लगी हुई है।
अभी यही कर रहे थे कि पीछे से 5 चीन के जहाज फिर से ताइवान में घुस गए। बताइए, अमेरिका के F-16 विमान पर भरोसा किया था, ससुरा पानी में छपाक से गिर गया। और वो F-16 विमान लिया था चीन को रोकने के लिए, पता चला कि F-16 विमान पानी में चला गया और चीन के 5 जहाज दोबारा से घुस गए हैं। वाह, और करो अमेरिका पे भरोसा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा, गोदी मीडिया की सजा। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, ऐसे आएगा मजा। जय हिंद।